चपले विशेष। इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान रामचंद्र जी जब मिथिलापुरी में गए तो ऊपर से अटकालियों पर खड़ी खड़ी मिथिला की नारियां पुष्पों की बरसात कर रही हैं। तो भगवान ने उनकी तरफ देखा नहीं, नीची गर्दन करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन वही दृश्य मथुरा में जब गोपाल के साथ में सभी ग्वाल वाल जा रहे थे, धोबी को पछाड़ के, तो ग्वाल कहने लगा, लाला तूने पहले कहा ना बताई कि तेरी जा मथुरा में रिश्तेदारी है, तेरे मामा कंस खास मामा लगे सके, तो अच्छी बगलबंदी ना पहन के आते, देख ऊपर से फूलों की बरसात हो रही है। तब कन्हैया कहने लगे, जब जो यहाँ के राजा दे राज हैं वो हमारे खास मामा जी लगे, जैसे हमारा बड़ा स्वागत हो रहा है। तो ऊपर से पुष्पों की बरसात होने लगी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंग निधि लूटन लागी। सभी ने अपना काम धाम छोड़ दिया और कितकों गए हो, कहाँ गए हो, सब देखने की लालच है। तो भगवान ऊपर को देख लेते हैं अटकालियों पर और मुस्कुरा भी देते हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र जी नीचे को सिर झुकाए चले जाते हैं। तो ये तो है लीला पुरुषोत्तम और वे है मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान रामचंद्र जी ने जो किया है वो हम कर सकते हैं। ले भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हम कर सकते हैं। भगवान जो कृष्ण ने किया है वो हम नहीं कर सकते हैं। भगवान रामचंद्र ने क्या किया है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नहवई माता। ले भगवान कृष्ण ने क्या किया है? 7 वर्ष के थे, 7 दिन 7 रात्रि उस कनिष्ठिका पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कालिया के 1000 फणते ताता थैया करके नाच रहे। तुम नाच सकते हो? उन्होंने गोपिकाओं के साथ में जो किया है, अगर उनकी बराबरी कर सकते हो तो उन्होंने नाचा है, पर्वत उठाया है, तुम कर सकते हो? इसलिए उनका लीलाओं का अनुसरण करो, वे भगवान है। समरथ कौन नहीं दोष गोसाई, 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 रवि पावक सुरेश्वर की नाही, रवि पावक समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। समरथवान बड़ा आदमी हो वो कुछ भी कर सकता है। रवि सूर्यनारायण जब जेठ की दोपहरी में आप कहीं गओ तो आपको धूप लग जाएगी, तो किसका दोष है? सूर्यनारायण का दोष है क्या? वो तो ग्रीष्म ऋतु होती, 6 ऋतु होती हैं, तो छाता लगा के जाइए। रवि पावक अग्नि अगर जान के आपने जला दी और किसी गांव में आग लग गई तो अग्नि का दोष नहीं, आपका दोष है। सबको सूखे के संगे गीला भी सब जल के राख हो जाता है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। कोई और तो बीज बोता है और फल कोई और काट ले जाता है। और जल रवि पावक सुरसर की नाई। अब समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है और समुद्र ने अगर अपनी मर्यादा लांघ दी तो कुछ संसार में बचने वाला नहीं है। ये सामर्थ्यवान है, ये समर्थ को, इसलिए दोष नहीं है। भिन्द्यते हृदय गृच्छिन्दै सर्व संशयः,
छियन्ते चास कर्माणि दृष्टेवात्मनि सुरे। उस परम तत्व को जानते ही तुम्हारे हृदय में अज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी। जितने भी बुद्धि में संशय भ्रम हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे। जितने भी कर्म बंधन हैं उनसे तुम विमुक्त हो जाओगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उस परम तत्व को जानने का अभ्यास करिए, प्रयास करिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सभी में व्याप्त है। सभी को भूख लगती है, सभी को डर लगता है, सभी को रति कीड़ा का मन होता है और सभी को निद्रा आती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अब मनुष्य में एक एक्स्ट्रा ठाकुर जी ने ले दिया, चिंतन। चिंतन को बढ़ाइए और चिंता को मिटाइए। विवेक दिया है, हित अनित पशु पक्षी जाना, मानस तो गुणों का निधान बताया हुआ है। जय हो। इसलिए मानव जीवन की बड़ी महिमा शास्त्रों में वर्णन की गई है। मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका हुआ है वह ताला मनुष्य की ही चाबी से खुल सकता है। देखो ताला एक होता है, ताला एक ही होता है और चाबी भले दो हो जाती है, कभी कभी तीन भी हो जाती है, लेकिन एक ताला है, चाबी तीन या दो भले एक हो। इधर को मोड़ दिया तो खुल गया और इधर को मोड़ दिया तो लग गया। ऐसे ही अगर मन अगर ठाकुर जी की ओर मोड़ दोगे तो मुड़ जाएगा और इधर को मोड़ दो तो विषयों में भटक जाएगा। ऐसे ही जब लोहार किसी उसको लोहार को कुल्हाड़ी कुछ बचा बनाना होता है तो पहले उस लोहे को क्या करता है, वो गरम करता है, तपाता है और जब खूब लालमा आ जाती है, खूब गर्म हो जाता है, उसमें द्रवता आ जाती है, तब क्या करता है, हथौड़े की चोट से मार मार के उसको बनाता है। पहले उसमें द्रवता आ जाएगी, जब पिघल जाता है। अरे सटम अस प्रभु दीन बंधरी कारण रहित दयाल तुलसी दास सत्ताय भज छाड़ कपट जंजाल। अरे मूर्ख मन, अभी भी तू भटक रहा है विषयों में। ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगा, उनके चरणों में ध्यान लगाते ही तेरा उद्धार हो जाएगा। अब मनुष्य शरीर मिल गया, उसमें ही आके अपना कल्याण नहीं। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार रूपा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे ऐसे मनुष्य इस धरातल पर ऐसाम न विद्या है, न तपो न दानम, न तप करना जानते, न दानम न शीलम। एक किसी ने सुनाई, चार सुनाई दी उसको। न शीलम, न गुणो, न कोई गुण है, न धर्मा। और ते मृत्यु लोक में आए हुए, और किसके रूप में, मनुष्य के रूप में। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जैसे हिरण घास चरता हुआ पूंछ उठा के चरता फिरता है, आज यहाँ खाने को मिल गया, कल वहाँ खाने को मिल गया, ऐसे ही हम बर्बाद कर देते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी कुचक्र में हम भटकते रहते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भागो मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सोरे सोरे लगे सवेरे
कर द्वारा पाए नहीं पड़े लोग समारा। पर लोक समारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। इसको पाकर भी आपने अपना कल्याण नहीं कर पाया तो आपका जीवन व्यर्थ है। उस परम तत्व की विविध रूपों में अवतार हुए और यही सूजी महाराज ने 24 अवतारों का वर्णन किया है। आगे के विस्तार में आपको अवतारों की कथा श्रवण प्राप्त की जाएगी। किस किस उपदेश से किस किस रूप में अवतार हुए भगवान को। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग परे अहे जाता पराशरादियो विहि बाष्प्याम कलया हरिः। हे सूजी महाराज, ऋषियों जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी का प्राकट हुआ, तब अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा श्री वेद व्यास जी ने भविष्य पर दृष्टि डालकर देखा तो उनको क्या दिखा, कलकाल इस प्राणियों का कैसे कल्याण होगा। अब घोर कलकाल आने वाला है, कलयुग का प्रवेश होने वाला है, इनका कल्याण कैसे होगा। उन्होंने दृष्टि डाली। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुतः। भाग्य भी मंद है, बुद्धि भी मंद है। कोई बुद्धिजीवी हो तो उसका कल्याण हो जाएगा, माने काम चल जाएगा। जिसको बुद्धि और भाग्यशाली हो उसका भी कल्याण हो जाएगा। जिसकी बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी अति मंद है, उसका कैसे कल्याण हो गया। तब चिंतित हो गए, जीवों का कैसा कल्याण होगा। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद, एक वेद के 4 विभाग कर दिए। उनके मन को फिर भी शांति नहीं मिली। उसके बाद लगातार उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी उनके मन में शांति नहीं हुई। असंतुष्ट चिंतातुर अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने क्या देखा, एक करतल ध्वनि से कोई नाचता हुआ गुनगुनाता हुआ स्वर्ग मार्ग से नीचे धरातल पर आ रहा है और उसकी वाणी मधुर कंठ